चलिए आगे बढ़ते और बात करते एक अहम खबर की। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए हर पार्टी अभी से कोशिशों में जुटी हुई है। इस बार यहां पर बर्फीली हवाओं के बीच चुनावी सुगबुगाहट की गर्मी अभी से ही पड़ने लगी है। इस बार का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है कि कांग्रेस बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पार्टी ने आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा यहां पर कर दिया है। राजनीतिक पंडितों की माने तो इस बार आम आदमी पार्टी सियासी मैदान में कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। आम आदमी पार्टी की दिलचस्पी इस बात से समझी जा सकती है कि पार्टी में दूसरी नंबर की हैसियत रखने वाले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया संगठन को मजबूती देने के लिए 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है। मनीष सिसोदिया और पार्टी के दूसरे नेताओं का दावा है कि पार्टी दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड के शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे असल मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। संगठन और जनाधार नहीं होने के बावजूद ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आम आदमी पार्टी को सफलता मिली है। दिल्ली में दूसरी बार आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई। अब सवाल यह है कि प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच बारी बारी सत्ता की कुर्सी मिलती रही है। कांग्रेस जहां पर अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है, तो वहीं प्रदेश में आम आदमी पार्टी की एंट्री उसके लिए चिंता का सबब है। लेकिन उत्तराखंड की उबड़-खाबड़ राजनीतिक पिच पर आम आदमी पार्टी के लिए बल्लेबाजी करना दिल्ली जैसे सपाट पिच की तरह आसान हो पाएगा, ये आने वाले चुनाव ही यहाँ पर तय करेंगे। तो आपको ये बताएं कि अब आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से यहाँ पर दस्तक दी है, उसको लेकर अब आगे क्या होगा, अब आगे परिस्थितियां किस तरीके से बनेगी वो देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन पूरी तरीके से हमलावर यहाँ पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। लगातार आरोप प्रत्यारोप की सियासत देखने को मिल रही है और निशाने पर सिर्फ बीजेपी नहीं है, कांग्रेस भी निशाने पर है। लेकिन आने वाले चुनाव में कितना फायदा आम आदमी पार्टी को होगा वो तो वक्त बताएगा। इस पर चर्चा करते इस वक्त हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद है। फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है भाजपा से विनय गोयल, प्रदेश प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है विनय जी आपका। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नवीन जोशी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश महासचिव है आप, नवीन जी आपका भी स्वागत। आम आदमी पार्टी से उमा सिसोदिया हमारे साथ मौजूद है, प्रदेश प्रवक्ता। उमा सिसोदिया जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पे। थैंक यू मैम, नमस्कार। उमा जी, सबसे पहले मैं आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करने वाली हूँ। दिल्ली की राह आसान थी आपके लिए, क्या उत्तराखंड की राहें भी उतनी आसान होगी, क्या लगता है आपको? मैम, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी, दिल्ली में हमारी तीसरी बार सरकार बनी है, ना कि दूसरी बार। पहली बार हमारी 49 डेज की सरकार थी, अगली बार हमारी 5 साल की सरकार रही और ये तीसरा कार्यकाल केजरीवाल जी का इस समय वहाँ पर चल रहा है। आपने कहा कि दिल्ली की राह आसान थी। आप, मैं ये क्वेश्चन आपसे ही पलट कर पूछना चाहती हूँ, क्या वाकई में दिल्ली की राह आसान थी? दिल्ली में हम लोगों ने कितना काम किया और कितना हम लोगों ने मेहनत करी है, और उस मेहनत के बाद हम लोग दिल्ली की राजनीति को हम लोग मतलब ऊपर तक लेकर आए हैं और हमने तीसरी बार वहाँ पर सरकार बनाई। तीसरी बार का जो चुनाव है वो पूरे विश्व स्तरीय चुनाव था, पूरे विश्व की नजरें सिर्फ दिल्ली के चुनाव पर थी। जिस तरह से 200 से ज्यादा सांसद और 25 से ज्यादा मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और स्मृति ईरानी जी दिल्ली की सड़कों पर घूमते रहे, तो क्या आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली की राह आसान थी? आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली की राह कभी आसान नहीं थी, क्योंकि हमने वहाँ पर काम किया है। केजरीवाल जी ने अपनी हर चुनावी रैली में कहा कि अगर मैंने काम किया है तो आप मुझे वोट दीजिए, अदरवाइज आप मुझे वोट मत दीजिए। तो काम की राजनीति की शुरुआत हमने दिल्ली में करी, लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया और लोगों ने हमें एक तरफा दिल्ली में जीत दिलाई और बीजेपी वहाँ पर 7 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस वहाँ पर 0 पर आ गई। तो जब काम की आप लोग बात करते हैं, जब राजनीति में जिस दिन से काम की बात होने लगेगी उस दिन से आम आदमी पार्टी, मैं तो कहती हूँ बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों पार्टियों को भी काम के आधार पर वोट मांगना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर, ना कि मंदिरों के आधार पर, ना कि लव जिहाद के आधार पर। आप काम कीजिए और जनता के सामने जाकर अपनी बात रखिए कि हमने इतने स्कूल बनवाए, हमने इतने हॉस्पिटल्स बनवाए, हमने इतनी नालियां सड़कें ठीक करी, हमने इतना रोजगार पैदा किया। जिस दिन देश की राजनीति में काम पर बातें होने लगेंगी उस दिन देश की राजनीति और देश का जो लोकतंत्र है वो एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा, ये मेरा विश्वास है। यहाँ पर मेरा सवाल उमा जी आपसे ये था, आपने मुझे क्रॉस क्वेश्चन तो किया, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये था आपसे। दूसरी बात आपने जो कहा कि 3 बार चुनाव की बात, मैं ये कह रही थी कि फुल टाइम की मैं बात कर रही थी। दूसरी चीज ये कि मैंने इसलिए आपसे कहा क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से आप लोगों ने किया, आप लोगों ने लगातार ये बात कही कि हमने बहुत काम वहां पर किए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए उत्तराखंड तो बिल्कुल नहीं है, नया जगह है। इसलिए मैं कह रही थी आपसे, इसलिए मैंने सवाल पूछा था कि यहाँ पर राहें इतनी आसान लगती है आपको?
देखिए, आम आदमी पार्टी इस समय दिल्ली से बाहर निकलने के लिए पूरी कोशिश में है और हम लोग पूरे तरह से मन बना चुके हैं कि हम लोग उत्तराखंड में अपना चुनाव लड़ेंगे और उसी को मद्देनजर रखते हुए डिप्टी सीएम साहब मनीष जी हमारे साथ हमारे बीच में 2 दिवसीय दौरे के लिए आ रहे हैं। आप ये देखिएगा कि उत्तराखंड में भी हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और क्योंकि दिल्ली का जो चुनाव था, मैंने पहले भी कहा, दिल्ली का चुनाव एक ऐसा चुनाव था जिसको हिंदुस्तान ने नहीं बल्कि पूरे विश्व ने देखा कि जहाँ पर एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लड़ रहे थे और एक छोटे से आधे राज्य के लेकिन मुख्यमंत्री ये काम लोकसभा चुनाव के वक्त काम क्यों नहीं आया उमा जी? देखिए, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव 2 बिल्कुल अलग स्तर के चुनाव होते हैं। लोकसभा का चुनाव जो होता है पूरे देश के लिए होता है, वहाँ पे लोगों ने मोदी जी को पसंद किया, उसमें हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, मोदी जी को पसंद किया। लेकिन जो लोकल चुनाव था विधानसभा का, जिसमें कि लोगों को अपने अपने राज्य के जो विकास था वो चाहिए था, उसमें उन्होंने केजरीवाल जी को पसंद किया। और हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं इस समय उत्तराखंड में। उत्तराखंड में लोकसभा का चुनाव नहीं है, उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव है और हम लोग विधानसभा के चुनाव में है। तो हम लोग इसमें विधानसभा के मुद्दे उठाएंगे और हम लोग लोगों से बात कर रहे हैं लगातार कि जिस तरह से हम लोग दिल्ली में काम करके और काम के आधार पर हम लोगों ने वोट मांगा है, हम पर आप इस पर भरोसा कीजिए। जैसे हमने दिल्ली में सब लोगों के काम किए हैं और लोगों ने हमें काम पे वोट दिया है। देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में अरविंद केजरीवाल वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा है कि मैंने काम किया है तो मुझे वोट दीजिए। ना तो आज तक कांग्रेस ठीक है। चलिए दिल्ली में तो देखिए उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उमा जी, उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। विनय गोयल हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हुए हैं। विनय जी, आपको क्या लगता है? देखिए, उमा जी ने तो साफ कह दिया कि हमने दिल्ली में बहुत काम किया और उत्तराखंड की जनता को पूरा विश्वास है और हम काया पलट कर देंगे, क्योंकि अभी तक बीजेपी की ओर से कुछ काम नहीं किया गया इन सालों में। नहीं, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को अपने बारे में पुनर्आकलन करने की जरूरत है। इन्होंने जिस प्रकार से एक राज्य में हमारे सफलता प्राप्त करके और इन्होंने ऐसा समझ लिया कि ये पूरे देश पर राज कर लेंगे। इन्होंने ट्राई किया था हरियाणा में भी, इन्होंने ट्राई किया पंजाब में भी, इन्होंने ट्राई किया गोवा में भी, सब जगह इन्होंने कोशिश की, लेकिन सब जगह इन्हें मुंह की खानी पड़ी। कहीं इन्हें कोई सम्मान या कोई स्थान नहीं मिला, क्योंकि अगर ये दिल्ली में काम कर रहे हैं तो दिल्ली की जनता भी अगले चुनाव में इन्हें बता देगी। नई चीज में थोड़ा बात लोगों को परिवर्तन में कई बार लगता है कि इस बार कुछ अच्छा कर देंगे, मौका दिया इन्हें। अब आगे जब भारतीय जनता पार्टी ने अगर हमने अच्छा काम किया है तो उसको जनता हर जगह सराह रही है। अभी हाल ही में जितने चुनाव हुए हैं, जितने उपचुनाव हुए हैं, सब जगह, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हमारा उत्तर प्रदेश हो, चाहे हमारा हरियाणा हो, सब जगह अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। और तो और अभी हाल ही में हैदराबाद जैसी जगह में पहली बार जाकर हमने पिछली बार से 12 गुने से अधिक सीटें हमने हैदराबाद जैसी जगह में जीती हैं। अभी केरल में हमारा मेयर बना है। तो जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है, और बंगाल में हमारी सरकार बनने को तैयार है, बिल्कुल वो देख रहे हैं कि विनय जी, उत्तराखंड की पे ही रहते हैं ना, उत्तराखंड की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी कह रही कि आपने कुछ काम नहीं किया है और मनीष सिसोदिया तो ये भी बोलते कि गिनवा दे कुछ 5 काम जो किया हो सरकार के द्वारा। मैं बता रहा हूँ इन्हें कि काम मैं ये गिना रहा हूँ कि हमने ये सबसे पहले तो उत्तराखंड राज्य को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमने नारा दिया था कि मोदी, अटल जी ने बनाया, मोदी जी संवारेंगे। आज अगर हमारे यहाँ ऑल वेदर रोड्स बन रही हैं, अगर आज हमारी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन रही है, अगर आज हम गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना रहे हैं, अगर हमारे यहाँ सीपेट हमारे यहाँ आ गया है, अगर हमारे यहाँ सूर्यधार झील बन गई है, अगर हमारे यहाँ सब तरफ विकास की गंगा बह रही है, और हमारा उत्तराखंड राज्य में आज अगर किसानों की मैं बात करूं तो हमारा उत्तराखंड राज्य है जहां हमारी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने पिराई सत्र प्रारंभ होने से पहले ही किसानों के पूरा गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया है। तो ये जो सारे, और जिस तरह से हम लोग काम करते हैं, समय से पहले काम करना और एस्टिमेटेड कॉस्ट में भी हमने पैसे बचा के दिखाए हैं। तो ये सारे काम हमने किए हैं। जीरो टॉलरेंस की सरकार हमारी उत्तराखंड में चल रही है। पूरा प्रदेश देख रहा है कि किस प्रकार से कायाकल्प हो रहा है। अभी 2 दिन पहले ही हमने जो सारा प्रस्तुत किया है कि देहरादून का जो हमारे राजधानी का रेलवे स्टेशन है वो विश्व स्तरीय होने जा रहा है, उसकी पूरी प्लानिंग हमने रख दी है। देहरादून से दिल्ली
अभी जाने में हमें 7-8 घंटे लगते हैं। उसके लिए नया हमारा हाईवे बनने जा रहा है, उसके लिए पूरा रोड मैप हमने सामने रख दिया है। इसी प्रकार चलो से जो ठीक है, यानी कि हमारा आपको भी उम्मीद है कि हवाई जनता अड्डा है, इन कामों के बलबूते आपको एक बार फिर से मौका देगी। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ नवीन जोशी मौजूद है, प्रदेश महासचिव है। नवीन जी, देखिए, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हम दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड को आगे लेकर जाएंगे, जो मॉडल है, दिल्ली मॉडल है, उसी की तर्ज पर उत्तराखंड का विकास करेंगे और उनको भी पूरा भरोसा है कि जनता हमें मौका देगी। विनय गोयल जी ने यहाँ पर कामों की फहरिस्त गिनवा दी है कि देखिए, हमने ये सब विकास कार्य करवाए हैं, हमने उत्तराखंड में विकास की गंगा बहा दी है, उत्तराखंड की जनता हमें चुनेगी। कांग्रेस पार्टी कहाँ है? देखिए, उत्तराखंड की पूरी जनता जान रही कि किस प्रकार की विकास की गंगा उत्तराखंड के अंदर बहने जा रही है। और जिस मुद्दे पर हम लोग डिबेट करने जा रहे हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आ रही है, लेकिन उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है कि यहाँ पर आम आदमी का क्या अस्तित्व है। अभी उमा जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि अगर हमने कोई काम किया तो हमको आप वोट दीजिए। तो आप बताइए, उत्तराखंड के अंदर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी क्या काम किया? ये तो अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये सिर्फ मुझे ये बता दें कि उत्तराखंड के अंदर 70 ऐसे नाम बता दें कि जो ये आम आदमी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस ने राज्य निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है, चाहे उत्तराखंड आंदोलन की बात रही हो। हमारे कांग्रेस के हजारों साथियों ने उत्तराखंड निर्माण के लिए हम लोगों ने पूरा संघर्ष किया है। आज जो नारायण दत्त तिवारी जी जो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बने, उनके नेतृत्व में यहाँ पे पूरे विकास की गंगा बही। अभी विनय गोयल जी कह रहे थे गंगा की यहाँ बही है उत्तराखंड के अंदर, तो पूरा प्रदेश देख रहा है किस प्रकार की गंगा बह रही है। पूरे देश का किसान आज सड़कों पे कूद रहा है, उनको बेचारों को कोई सुनने वाला नहीं, इतने दिन से हड़ताल पे बैठे हुए हैं और इस प्रकार की गंगा बह रही है। अगर प्रदेश का अगर कोई विकास कर सकता है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के अलावा यहाँ पे कोई ऐसी पार्टी नहीं है। चलिए ठीक है नवीन जी, जो विकास की परिभाषा है ना, अलग अलग राजनीतिक दल उसे अपने हिसाब से गढ़ते हैं, मढ़ते हैं, लेकिन जनता ही डिसाइड करती है कि इसको किसके दावे पर और किसके भरोसे के साथ जनता आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन जोशी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विनय गोयल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उमा सिसोदिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने बात इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड